हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे समुच्चय रीजनिंग या एनालॉजी का पार्ट बोल सकते हैं, एनालॉजी का एक टाइप या रीजनिंग सेट बोल सकते हैं। इससे पहले मैं इस टॉपिक की आपकी 2 वीडियो बना चुका हूं, यानी कि बेसिक मैंने आपको बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या अप्रोच लानी चाहिए इन क्वेश्चन को करने में। तो ये जो क्वेश्चन है, अब टीसीएस इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है। पहले एग्जाम में नहीं आते थे, लेकिन अब टीसीएस के कोई भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न वो पूछता है। इससे पहले मैं सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये भी जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर देखें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा पहुंचेगा। प्रैक्टिस करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप एकदम से सोच नहीं पाते हैं। अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको एग्जाम में ईजी होगा ये। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य। यानी कि आपको जो यहाँ पे आपको दिया गया है इस पे आपको लॉजिक ढूंढना होगा, इस पे वही लॉजिक आपको यहाँ फॉलो होना चाहिए। यानी कि सेम लॉजिक, आप लॉजिक ऐसा ढूंढेंगे, एक से ज़्यादा भी लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपका लॉजिक होगा वो जो ऑप्शन दिए हैं 4 में से वो सिर्फ एक ही में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसमें आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। गैप देख सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें सबसे पहले देखेंगे तो आपको इजी होगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप पहले सोचिए कि आपका आंसर कौन सा है, फिर देखिए क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपसे कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर ये देखने। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 63 है ये आपका 8 का स्क्वायर -1 है, यानी कि 64 - 1 63 है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे 10 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 - 1 कितना है, 99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर -1, यानी कि 144 - 1 है इक्वल टू 143 है। तो आपने देखा कि आपके पास लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा है कैसे बढ़ रहा है। 8 का स्क्वायर है तो फिर उसके बाद 8 में +2 किया 10 आया, 10 में +2 किया 12। तो सेम यहाँ भी होना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो यही लॉजिक ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ फॉलो हो रहा है। अगर आप थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 7 का स्क्वायर -1, यानी कि 49 - 1 48 हो रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे आपका 9 का स्क्वायर, यानी कि 7 में 2 जुड़ा, 9 का स्क्वायर -1 81 - 1 आपके पास कितना है, 80 आया। और नेक्स्ट पे आप देखेंगे 9 में 2 फिर जोड़ेंगे यहाँ पे, जैसे +2 ऊपर जोड़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 का स्क्वायर -1, तो यानी कि 121 -1 करेंगे तो आपके पास 120 आएगा। तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या लॉजिक था। तो यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं, आपको वही करना है जो आपके दिमाग में पहले लॉजिक आ रहा। हो सकता है किसी दूसरे का दूसरा लॉजिक आए, हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक भी सोच सकता है। अगर आपको आता है दूसरा लॉजिक तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसका ये लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, इंग्लिश में ये पूछा जाता है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड टू इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको बताना है यहाँ पे आप क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लॉजिक है, आपने 11 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आएगा, 33 आएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके 33, और 33 में से आपने 5 माइनस किया तो आपके पास दूसरा नंबर आ रहा है 28। ठीक है, फिर 28 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो आप करेंगे 140 और इसमें +3 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 143। तो समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है। 11 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 आया, 33 में से 5 माइनस किया 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया 140 में 3 ऐड किया 143। तो सेम लॉजिक आपका यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर इस ऑप्शन को चेक करेंगे थर्ड वाले को, तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 39 आया। उसके बाद के स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं, तो यहाँ भी -5 करेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर मिल रहा है 34। 34 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 170। 170 में आप फिर क्या करेंगे, यही 3 ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे तो 173 आ गया। तो आपने देखा जो आपका लॉजिक है सेम यहाँ भी फॉलो हो रहा है,
वही लॉजिक आपका ऑप्शन में भी फॉलो हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे दूसरा लॉजिक भी हो, बस लॉजिक वही होगा जो आपका यहाँ फॉलो होना चाहिए और उसके बाद आंसर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे कैसे किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 53 है, तो यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा, आप सोचिए आपका क्या लॉजिक हो सकता है, फिर देखिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर पहले आप करिए, फिर देखिए क्या मेरा लॉजिक है। अगर हो सकता है आपका दूसरा लॉजिक हो, आंसर आपका सही आए, तो आपको एक के साथ साथ दो लॉजिक भी मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आपके पास 56 आया। 56 में से आपने 3 घटाया तो आपके पास 53 आया, ठीक है। फिर 53 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 159 आया। 159 में प्लस 7 ऐड किया तो आपके पास 166 आ गया। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। इसके बाद आप चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका 6 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 42, और 42 में से आपने 3 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 39। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नंबर आ रहा है 53, ये आपका सेकेंड नंबर आ रहा है, और ये जो आ रहा है आपका थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया। उसके बाद हम 39 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसके 117 आया, और यहाँ पे 7 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 124 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ भी लॉजिक समझ में आ गया होगा, थर्ड नंबर। तो आपका यही लॉजिक है, तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक है या पैटर्न है, ये किसी और ऑप्शन में फॉलो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कैसे किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 9 6 27 है, और नीचे आप यहाँ पे लॉजिक ढूंढिए, ठीक है। यहाँ पे जो लॉजिक है आपने देखा 9 से आपने 6 माइनस किया तो आपके पास 3 आया, और 3 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया गया, आपके पास 27 आ गया। तो अब यही लॉजिक आप यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन में चेक करें, सेम लॉजिक। तो यहाँ पे आपने 8 में से 6 माइनस किया, आपके पास 2 आया, और 2 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18। तो तीसरा आपके पास आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तीसरा आपके पास कैसे आ रहा है, ठीक है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। लॉजिक आपका यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 29, ठीक है। इसके आप दो तरीके से इसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि पहला तरीका यह है कि आपने 29, आपने क्या किया 174 का हाफ किया तो आपको दूसरा नंबर मिल रहा है 87, हाफ किया 87 मिला, और फिर 87 को आपने फिर इसका 1/3 किया 3 किया तो आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा है 29 मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड था। तो यहाँ पे आपने पहले हाफ कर रहे हैं तो आपको दूसरा नंबर मिल रहा है, दूसरे का 1/3 करते हैं तो आपको तीसरा नंबर मिल रहा है। तो सेम ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आप फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर 432 का आप हाफ करते हैं तो आपको कितना मिलता है, दूसरा नंबर मिलता है 216, और इसका 1/3 करते हैं यानी कि 3 से भाग करते हैं तो आपको क्या मिलता है 72। समझ में आ गया होगा आपको क्या लॉजिक है। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं आपने 29 को यहाँ से देखें, अगर आपने 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 87 मिला, 87 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 174। तो आप उल्टा या सीधे आप कैसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 72 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 216, और 216 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 432 आ गया। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 432 आ गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं 7th क्वेश्चन है 11 85 167। तो आपको सोचना है कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है लॉजिक। तो यहाँ पे मैं अगर आपको लॉजिक बताऊँ तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, आपने देखा 11 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया गया 77 से, 7 से मल्टीप्लाई किया 77 आया, 77 में आपने 8 जोड़ा 85 आ गया, और 85 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 170 आया, 170 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 167 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड नंबर मिल जा रहा है। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, यही लॉजिक। आप पहले इसको हर क्वेश्चन को आप पॉज करके जरूर करें, आपको फायदा होगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। हम यहाँ पे चेक करेंगे यही लॉजिक। यहाँ पे आपने 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 91 आया, 91 में 8 ऐड किया तो आपके पास 99 यानी कि दूसरा नंबर आ गया। फिर उसके बाद आपने 99 को किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आप 2 से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया 198 आया, 198 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 195, ठीक है।
तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपका यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगर दूसरा लॉजिक है तो आप उसे जरूर कमेंट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4, 19, 41। आपको सोचना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 आया, 16 में 3 ऐड किया तो आपके पास 19 आ गया। यानी कि सेकेंड नंबर यहाँ पे जो 19 है ये कैसे आ रहा है मैंने बता दिया, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 16 में 3 ऐड किया 19। अब 19 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया 38 आया, और 38 में आपने 3 जोड़ा तो आपके पास थर्ड नंबर आ गया 41। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या लॉजिक है। नेक्स्ट करते हैं। जो यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे ये देखेंगे फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। यहाँ पे चेक करेंगे इसे, ठीक है। पैटर्न 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया, 64 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 को 4 से कर रहे थे, 8 को 8 से, या आप ये भी कह सकते हैं 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64 में आपने 3 ऐड किया तो 67 आ गया। अब 67 दूसरा नंबर आ गया। 67 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 से किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है। 134 प्लस 3 137, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे लॉजिक ढूंढें तो आप कहेंगे कि 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 आया, फिर आपने फिर 1 को, पहले वाले को 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 आया। तो सेम यहाँ भी देखेंगे, पहले वाला 11 है, 11 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दूसरा नंबर आ रहा है 22, और 11 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका तीसरा नंबर आ रहा है 33। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 3, 7, 58। यहाँ पे आपको सोचना है यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे इजी सा लॉजिक है। स्क्वायर मैंने आपको बताया, जरूर ध्यान में देखना है। अगर आप देखते हैं दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं प्लस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, थर्ड नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो आपके पास क्या मिल रहा है, थर्ड मिल रहा है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 49 प्लस 9 आपके पास कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, थर्ड नंबर। तो यहाँ भी आप देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसे आ रहा है, तो आप इसे चेक करेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है, 9 प्लस 4 13, थर्ड नंबर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा। इजी सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 21, 9, 33। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं रुक नहीं रहा हूँ, आपको पॉज करना है और पहले खुद से करना है क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर देखना है। तो यहाँ पे 21 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 42 आया। 42 में यहाँ पे जो माइनस करना है आपको, बीच वाला नंबर माइनस करना है। 9 माइनस किया तो आपके पास थर्ड नंबर मिला, यानी कि 33 मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपने आंसर यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में आप सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं तो आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने 11 से मल्टीप्लाई किया 2 को, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, 22 आया। तो 22 में से आपको बीच वाला नंबर माइनस करना है, सेम लॉजिक में, सेम पैटर्न में। तो आपने बीच वाला नंबर माइनस किया, 22 में से 3, तो आपके पास क्या आया, थर्ड नंबर आया 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बस पैटर्न जो है वो सेम यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। यही इन क्वेश्चनों में हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7, 3, 40। यहाँ पे आपको सोचना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपने यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास कितना मिला, 40 मिला। तो सेम आपका यहाँ भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 9। तो 36 माइनस 9 आपके पास कितना होता है, 27। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, आपको लॉजिक ढूंढना है। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। आपने 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें -3 किया तो आपके पास क्या मिला, सेकेंड नंबर मिला 19। 11 दूनी 22, 22 में से 3 19। अब 19 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 ऐड किया तो आपको थर्ड नंबर मिला। 19 3 57, 57 प्लस 2 59। समझ में आ गया, ठीक है। क्या लॉजिक है। तो सेम हम यहाँ ऑप्शन में भी करेंगे। अगर आप इससे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस 3
तो आपके पास क्या मिला, सेकेंड नंबर मिला 13। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 किया, 13 39 प्लस 2 41। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 18 54। तो आपको बताना है इसे आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंपल है, आपने 6 18 फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया और इसका हाफ कर दिया, तो आपको तीसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड 6 × 18 अपॉन 2 कितना होता है, 18 छक्का 108 बटे 2 कितना हो गया आपके पास 54। थर्ड नंबर मिला आपको। तो यही ऑप्शन में चेक करेंगे। अगर आप इसे चेक करते हैं थर्ड वाले को, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन 2 करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो आपको यहाँ पे 16 मिल जाएगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको एकदम से लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, लॉजिक सोचिए, डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसी से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉजिक है 16 है, तो 16 से आप 24 में गए, 16 से 24 में गए तो आपने कितना ऐड किया, तो आप कहेंगे प्लस 8 ऐड किया, यानी कि 16 का आधा ऐड किया। और 24 से आपको किस में जाना है, 24 से 30 में जाना है। तो 30 में जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कितना ऐड किया, 6 ऐड किया। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपने 24 का 1/4 ऐड किया, 4 छक 24। यहाँ पे आपने जो ऐड किया 16 का आधा ऐड किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 16 का आधा। ठीक है, और यहाँ पे आपने 24 का 1/4 ऐड किया है, तो 6 आया है। तो 6 ऐड किया तो 30 आया। तो सेम आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कौन सा कुछ पैटर्न होगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे आपने 40 से 60 गए, तो 40 से 60 गए तो मैंने यहाँ पे बताया कि 20 का गैप है, तो यानी कि 40 का हाफ ऐड किया प्लस 20 ऐड किया। अब 60 से आपने 75 में जाना है, तो 60 से 75 में जाएंगे तो 60 का आपने 1/4 ऐड करना है, तो 60 का 1/4 कितना होता है 15। तो यहाँ पे आपने 15 ऐड किया तो आपके पास 75 आ गया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक मैंने बताया 16 से 24 जाने में आपने 16 का हाफ ऐड किया, और 24 से आपने 30 जाने में 24 का 1/4 ऐड किया। ठीक है, और यहाँ भी आपने 40 से 60 जाने में 40 का हाफ ऐड किया, और 60 से 75 जाने में 60 का 1/4 ऐड किया, यानी कि 15। तो आपके पास ये आ गया। हो सकता है यहाँ पे कोई और लॉजिक हो जो आपके दिमाग में आया, जैसे मेरे दिमाग में यही आया पहले, तो इसी से मेरा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा 26 8 36 है, तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप 26 से 8 माइनस करते हैं, 26 से 8 माइनस करते हैं तो आपके पास 18 आता है, और 18 को दुगना करते हैं तो आपके पास 36 यानी कि तीसरा नंबर आता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया है यहाँ पे, 26 में से सेकेंड वाला माइनस किया 18, 18 को दुगना किया 36। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इसे देखेंगे थर्ड ऑप्शन को, तो 33 में से आपने 6 ऐड किया, तो आप 6 माइनस किया तो आपके पास कितना आया, 27 आया, और 27 का आपने दुगना करना है 54, तो आपके पास थर्ड नंबर आ गया। तो आपका सेम लॉजिक, सेम पैटर्न जो यहाँ पे पूछा है वही ऑप्शन में हमें मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 2-4 लॉजिक इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आप देख सकते हैं। एक लॉजिक यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे 26 और 36 को ऐड करेंगे, 26 और 36 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 और इनका डिजिट सम करेंगे, 6 2 8, तो पहला ये मिल गया। तो सेम यहाँ पे अगर आप ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे तो 33 प्लस 54 को ऐड करेंगे तो आपके पास 87 आएगा। तो इनका डिजिट सम करेंगे, 15 आया तो सिंगल डिजिट सम करना है, तो यहाँ फिर ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 आ रहा है, तो यहाँ पे बीच वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन जो इजी लॉजिक है वो आपका यही लॉजिक है जो फर्स्ट वाला है, और सही लॉजिक है, तो आप इसे फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 17 है, तो यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ भी आपका सिंपल देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक है। अगर आप देखेंगे 112 का अगर आप हाफ करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 56 मिल रहा है, और 56 का आप 1/4 करते हैं यानी कि 4 कर रहे हैं तो आपको 14 मिल रहा है। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको कैसे मिल रहा है, 112 का हाफ कर रहे हैं 56 सेकेंड ऑप्शन, 56 का 1/4 कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर मिल रहा है 14। तो सेम आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, 224 का आपने हाफ किया तो आपको 112 मिला। सेकेंड ऑप्शन 112 का 1/4 किया तो आपको
28 मिला, थर्ड ऑप्शन। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं 14 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक को 56, फिर यहाँ पे 56 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 112। तो 28 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 112, 112 का दुगना किया तो 224। ठीक है, दोनों लॉजिक में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 28, 128। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने क्या किया, 28 में से 3 माइनस किया। ठीक है, 28 में से 3 माइनस किया तो आपको 25 मिला, और 25 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 ऐड किया तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। 25 पंचे 125 प्लस 3 128। तो सेम आप यहाँ करेंगे। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं तो आपने क्या किया, 20 में से आपने 1 माइनस किया, आपके पास 19 मिला। 19 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 19 पंचे 95 प्लस 3, 19 पंचे 95 प्लस 1 ऐड किया। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 96। तो यहाँ पे जो 3 ऐड कर रहे हैं ये कौन सा है? ये पहला वाला है। ठीक है, ये ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 3, पहला वाला। और यहाँ भी हम 1 जो ऐड कर रहे हैं ये क्या है? फर्स्ट नंबर है। समझ में आ गया? 28 में से सेकंड में से आपने 3 माइनस किया, 25 आया। 25 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 125, 125 में आपने पहला वाला ऐड किया, पहला वाला नंबर 125 और 3 128। सेम यहाँ पे आपने 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 19 पंचे 95 और प्लस पहला ऐड किया 1 तो 96 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट तो इजी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 चक्को 80, थर्ड नंबर आपको मिल जा रहा है। तो सेम आपका लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, 8 को आप 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको थर्ड मिल रहा है 8 चक्को 32, 320 मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप लॉजिक ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे लॉजिक हो सकता है, अगर आप ये भी देखें 9 पंचे 45। ठीक है, 9 पंचे 45, अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 आता है और माइनस 4 करते हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है 41। 9 पंचे 45 माइनस 4 41, और 41 को आप फिर 4 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 5 जोड़ें तो 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक है, 164 प्लस 5 आपको थर्ड नंबर मिला 169। तो ये आपका थर्ड नंबर मिल रहा है। तो लॉजिक समझ में आया। तो यही लॉजिक हम देखेंगे। अगर आप इस थर्ड में देखते हैं तो 7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 पंचे 35 माइनस 4 किया 31, सेकेंड नंबर मिला आपको। 31 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 ऐड किया, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 124, 124 और 5 129, थर्ड नंबर मिल गया। तो आपका पैटर्न फॉलो हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है। अगर आप 41 में से 9 माइनस करें, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पहले इसमें लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप 41 में से 9 माइनस करें तो आपके पास 32 मिलता है, और 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 160 प्लस 9 ऐड करें तो थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ इसी में देखेंगे आप 31 में से आपने 7 माइनस किया तो आपको 24 मिला। 24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 में 9 129। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया पहले ये आया था तो यही फॉलो मैं कर रहा हूँ। तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। जो भी होगा आप कमेंट में करें। तो इसका आंसर आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2, 28, 14। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला नंबर मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या नंबर मिल रहा है? सेकेंड। तो आप देखेंगे 2 गुणा 14 तो आपके पास 28 मिल रहा है। तो सेम यहाँ देखेंगे ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप 8 गुणा 7 करते हैं तो आपके पास मिल रहा है 56। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या होगा? ठीक है, 22वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो लॉजिक होगा आप देखेंगे अगर आपको 7 से आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, 7 तियां 21 प्लस 9 ऐड किया तो आपको दूसरा नंबर मिला 21 प्लस 9 30, दूसरा नंबर मिला। फिर उसके बाद आपने 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आपने क्या किया? 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे जो आपने माइनस किया 7 किया। 5 तियां 15, 150 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। तो आपको थर्ड नंबर मिल गया। तो सेम आपका लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए। अगर आप पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे आप करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है,
और प्लस 9 ऐड करना है। तो 8 3 24, 24 और 9 कितना होगा 33 हो गया, सेकेंड नंबर मिल गया। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, -7 किया, तो आपके पास 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा 165। 165 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 158 मिलेगा। तो थर्ड नंबर यहाँ भी मिल गया। तो सेम लॉजिक आपको फॉलो हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, 23वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल है, अगर आप 19 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 171 आया, ठीक है, सेकेंड नंबर आ गया। फिर 19 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो या 7 63 के 3 6 7 एकम 7 6 13, तो थर्ड नंबर आ गया। कैसे आया, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करने में आपके पास सेकेंड नंबर आया, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास थर्ड नंबर आया। तो सेम लॉजिक यहाँ देखेंगे, अगर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो 17 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 153 आया सेकेंड नंबर, और 17 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, थर्ड नंबर आ गया, 17 7 119। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 7 42 299। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप सोचें, तो यहाँ पे जो लॉजिक है, आपने 7 को मल्टीप्लाई किया गया 5 से तो आपके पास 35 आया, और 35 में आपने 7 जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया 42, सेकेंड नंबर आ गया, ठीक है। 7 पंचे 35 प्लस 7 42, और 42 को आपने फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से किया था, यहाँ पे 7 से, तो 42 7 294। 294 में आपने 5 ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 5 ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया 294 प्लस 5 299, थर्ड नंबर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे किया। तो ऐसा ही सेम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 2 चेक करते हैं तो 3 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 पंचे 15 प्लस 7 22 आया, सेकेंड नंबर आया, और 22 को फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया और इसमें आपने 5 ऐड किया तो 22 7 कितना होता है 7 दूनी 14 के 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 में आपने 5 ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया 159। तो सेम लॉजिक आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है और प्रैक्टिस आपको पेपर से ही मिल सकती है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि टीसीएस किस पैटर्न में पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो किया गया, यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आप सोचिए क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 4 किया तो आपके पास 16 आया, और 16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, यानी कि थर्ड नंबर आ गया आपके पास। ये आपका 4 करने में सेकेंड नंबर आया था। तो सेम लॉजिक आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने 4 की पावर 4 किया तो आपको क्या मिला, दूसरा नंबर मिला, 256 मिला सेकेंड। फिर आपने 256 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या मिला 512, थर्ड नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो यहीं पर ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।